हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंजल्स लास्ट मिशन लव कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 1 को। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक स्टेज पे बहुत सारे लोग बैलेट डांस कर रहे होते हैं। वहीं पर एक लड़की भी डांस कर रही होती है जिसका नाम होता है योनसियो। वो उस डांस का लीड बैलरीन होती है और जब डांस के लास्ट में योनसियो नीचे बैठकर ऊपर देख रही होती है तो ऊपर जो कांच के लाइट्स लगे होते हैं वो टूट जाते हैं और उसके कुछ टुकड़े उसके आंखों में लग जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि योनसियो ये सब सपना देख रही थी, पर यह सपना नहीं था, ऐसा उसके साथ में सच में हुआ था। कांच के टुकड़े उसकी आंखों में गिरने की वजह से वो अंधी हो चुकी होती है और उस हादसे को बीते कई साल हो चुके होते हैं। योनसियो नहाने जा रही होती है तो वो एक टेबल से टकरा कर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो वह घर के सारे सर्वेंट को बुलाती है और उनसे पूछती है कि उस टेबल को वहाँ पर किसने रखा था। तभी वहाँ पर मिस्टर जो आते हैं जो कि योनसियो का ड्राइवर और उसका पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं और उसके साथ उसके घर में ही रह रहे होते हैं जब से योनसियो के पेरेंट्स उसको छोड़कर चले गए थे। तो वो उसके साथ रहकर उसका ख्याल रख रहे होते हैं। योनसियो उन सभी से पूछती है कि ये किसने किया, पर कोई भी जवाब नहीं देता। तो योनसियो उन सभी को काम से निकाल देने की धमकी देती है, जिससे वो सर्वेंट डर जाती है। तो वो आगे आ जाती है और योनसियो से माफी मांगती है, पर वो उसे माफ नहीं करती बल्कि उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी वहाँ पर मिस जंग आती है जो कि अपने साथ कुछ लेटर्स लेकर आई होती है जो कि योनसियो के लिए होता है। उन्हीं लेटर में से एक होता है इनविटेशन कार्ड जो कि उसकी कंपनी फैंटेसिया कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से आया होता है, क्योंकि उसकी कंपनी की 20th एनिवर्सरी होती है। उसकी कंपनी एक बैलेट कंपनी होती है जिसके अंदर बहुत सारे बैलेट डांसर होते हैं और सभी मिलके शोज में परफॉर्म करने का काम करते हैं। एक वक्त पर योनसियो भी डांसर थी, पर अब वो देख नहीं सकती, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। तो वो अपने डॉग को लेकर वॉक पे जाने लगती है। तभी मिस्टर जो को हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन आता है। तो योनसियो फोन ले लेती है और डॉक्टर से बात करने लगती है। वो कहती है कि वो मैं हूँ जिसे कॉर्निया डोनेशन की जरूरत है, तो बताइए इस बार क्या प्रॉब्लम हो गई है। योनसियो ये इसलिए कहती है क्योंकि हर बार उसे कॉर्निया डोनर मिल जाता है, पर हर बार वो लास्ट मिनट पे मना कर देते हैं, जिससे योनसियो काफी ज्यादा परेशान होती है। इस बार भी डोनर मना कर देता है, जो सुनकर योनसियो को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो वो अपने डॉग को लेती है और वॉक पे चली जाती है। फिर हम देखते हैं एक लड़के को जो कि एक बिल्डिंग के छत पे बैठा होता है। तभी वो छत से जंप मार देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंजल है। वो जानवरों का इंचार्ज होता है, मतलब कि जानवरों के आत्माओं को गॉड के पास भेजने का काम करता है। उसे इंसानों के मामले में दखल देने की कोई भी परमिशन नहीं होती, पर जो लोग जानवरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं वो उन्हें सबक सिखाता रहता है। आज उसका आखिरी दिन होता है, सिर्फ आज ही उसे काम करना होता है। उसके बाद वो गॉड का खास एंजल बनने वाला होता है। तभी वो देखता है कि योनसियो को कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं, तो वो उसको बचाने जाने ही वाला होता है कि तभी योनसियो उन लड़कों को मारने लगती है। क्योंकि उसे अंधा हुए 3 साल हो चुके होते हैं, तो उसे इस दुनिया में अंधों की तरह जीने की आदत हो चुकी होती है। उसे ऑलमोस्ट सभी चीजें पता होती है कि कौन कहाँ पर है और उसे कहाँ पर जाना है। वो उन लड़कों को बहुत ज्यादा ही मारती है, जिससे कि वो भाग जाते हैं। उसके बाद वो एक ब्रिज के पास जाती है और काफी ज्यादा ही रोने लगती है, क्योंकि वो देख नहीं सकती, जो कि उसे काफी ज्यादा ही बुरा फील करवाता है और इसी वजह से लोग भी उसे परेशान करते रहते हैं। योनसियो को रोते देख एंजल को भी काफी ज्यादा ही बुरा लगता है। योनसियो एक बेंच पे बैठी होती है, तो एंजल भी उसके पास आकर उसी बेंच पर बैठ जाता है। योनसियो कहती है कि कौन है यहाँ, तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ कैसे बैठ गए। ये सुनकर एंजल काफी ज्यादा ही शॉक्ड रह जाता है कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि एंजल को कोई इंसान ना तो देख सकता है और ना ही सुन सकता है। योनसियो कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, मैं देख नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ देख नहीं सकती, पर मैं सूंघ सकती हूँ, तुम्हें सुन सकती हूँ और तुम्हें छू भी सकती हूँ। योनसियो उसकी तरफ अपना डंडा रखती है, तो एंजल के मुँह से आवाज निकल जाती है। तो वो सोचता है कि क्या वो मुझे सुन सकती है, क्या उसने मेरी आवाज सुन ली होगी, और ऐसा ही होता है। योनसियो उसे सुन पा रही होती है, जिससे एंजल काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। योनसियो कहती है तो तुम एक लड़का हो, मैंने अभी अभी कुछ बदमाशों को मार के यहाँ से भगाया है, तो सोच समझ के यहाँ पर बैठना। एंजल कहता है कि ये बेंच तुम्हारा नहीं है, ये बेंच गॉड का है, तो मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। एंजल योनसियो से गॉड को लेकर काफी सारी बातें करने लगता है, पर वो गॉड पे बिलीव नहीं करती, तो वो गॉड को काफी भला बुरा कहती है। तब एंजल उसको गॉड के बारे में और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करने लगता है। तब योनसियो उसको पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। तभी वहाँ पर मिस जंग आती है, तो एंजल वहाँ से भाग जाता है। योनसियो मिस जंग को उसको पकड़ने के लिए कहती है, पर मिस जंग को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि एंजल वहाँ से जा चुका होता है। मिस जंग कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तब योनसियो चेक करने लगती है कि वो सच कह रही है या फिर झूठ। तभी उसे एंजल का रुमाल मिल जाता है, जो कि भागते वक्त उससे वहाँ पर गिर गया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जो मिस चोई से मिलने आए होते हैं। मिस चोई
योनसियो की आंटी होती है जो कि उसकी कंपनी को चला रही होती है। कल योनसियो के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी होती है और कल ही उसकी आंटी ने कंपनी के 20th एनिवर्सरी प्रोग्राम रखा होता है। तो मिस्टर जो उनको ये कहने के लिए आए होते हैं कि 20th एनिवर्सरी प्रोग्राम को नेक्स्ट वीक रखा जाए, पर मिस चोई ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि इस कंपनी को मैं चलाती हूँ, इसीलिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वो मैं डिसाइड करूंगी, इसीलिए एनिवर्सरी प्रोग्राम कल ही होगा। फिर मिस्टर जो कहते हैं कि मुझे भी पता है कि कुछ लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि योनसियो की आंखें वापस आए। उसे डोनर मिल जाता है पर हर बार लास्ट मिनट पर कैंसिल हो जाता है। मैं ये पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहने वाला हूँ और इसके पीछे जो कोई भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल योनसियो की आंटी ही ये सब करवा रही होती है, क्योंकि अगर योनसियो की आंखें वापस आ गई तो योनसियो पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी और उसको कंपनी छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए वो उस डॉक्टर को जाकर धमकाती है कि इस बारे में किसी को भी पता ना चले। फिर हम देखते हैं योनसियो को जो कि उस एंजल का रुमाल लेकर उसके बारे में सोचे जा रही होती है कि आखिर वो कौन था। वहीं दूसरी तरफ एंजल भी यही सोच रहा होता है कि आखिर उसने उसे देखा कैसे। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। एंजल एक चर्च में जाता है जहाँ पर एक गॉड का खास एंजल होता है जो कि उसी चर्च में फादर का काम कर रहा होता है। उसका नाम होता है हु। वो एंजल का काफी अच्छा दोस्त भी होता है। हु एंजल को काफी डांट लगाता है क्योंकि वो बार बार जानबूझकर इंसानों के लाइफ में इंटरफेयर करता रहता है। वो एंजल को वार्न करता है कि अगर उसने अब इंसानों के लाइफ में इंटरफेयर किया तो वो गायब हो जाएगा किसी धूल की तरह। ये सारी बातें सुनकर एंजल कहता है कि आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वो देखता है कि उसका रुमाल तो उसके पास में है ही नहीं। तभी उसे याद आता है कि जब उस लड़की ने उसको पकड़ा था तो उसका रुमाल वहीं पर गिर गया था। वो उससे कहता है कि तुम्हें कहीं जाना है तो जा सकते हो, पर कल रात के 12 बजे से पहले यहाँ पर आ जाना। एंजल अपने रुमाल को ढूंढने चला जाता है क्योंकि उस रुमाल के बिना वो गॉड का खास एंजल नहीं बन सकता। इसीलिए वो काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है। योनसियो अपने कमरे में होती है और काफी परेशान होती है क्योंकि कॉर्निया डोनर ने फिर से मना कर दिया। तभी वहाँ पर मिस्टर जो आते हैं जो कि योनसियो से बातें करने लगते हैं, पर योनसियो उनसे बात ही नहीं कर रही होती। यहाँ पर हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक दिखाई जाती है कि जब 1999 में मिस्टर जो योनसियो से पहली बार मिले थे तो योनसियो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर टाइम बीतता गया और योनसियो मिस्टर जो को पसंद करने लगी और वो दोनों एक तरह से बेस्ट फ्रेंड बन गए। लेकिन अभी के टाइम पे वो मिस्टर जो से ठीक से बात भी नहीं करती, जो कि उनको अच्छा नहीं लगता। वो योनसियो को अपनी बेटी मानते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद एंजल वहाँ पर अपना रुमाल लेने आता है तो वो बहुत ज्यादा ही कोशिश करता है अपना रुमाल योनसियो से वापस लेने की, पर वो ले नहीं पाता। फिर अगले दिन योनसियो मिस्टर जो के साथ कंपनी के प्रोग्राम में जाती है तो एंजल भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसको अपना रुमाल वापस चाहिए होता है। जब योनसियो वहाँ पर पहुँचती है तो उसके अंकल, आंटी और उसके कजन ऐसा दिखाते हैं कि वो लोग योनसियो से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो योनसियो से थोड़ी से भी प्यार नहीं करते, झूठ मूठ का दिखावा कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योनसियो के एक और कजन को जिसका नाम होता है नीना। वो फैंटेसिया कंपनी की लीड बैलरीन होती है। कंपनी में आए हुए लोग योनसियो को वहाँ पर देखकर काफी अजीब बातें कर रहे होते हैं तो योनसियो वॉशरूम चली जाती है। मिस्टर जो डांस प्रोग्राम देखने चले जाते हैं और जब डांस स्टार्ट होता है तो योनसियो कंपनी के एक रूम में आकर उसी म्यूजिक पे डांस करती है। योनसियो की आंटी ने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया होता है, पर योनसियो पूरी प्रेस के सामने अपने अंकल, आंटी और कजन की काफी ज्यादा बुराई करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी आंटी उसके पास आती है और योनसियो को काफी सुनाने लगती है और उससे कहती है कि तुम हमारी बुराई करके क्या बताना चाहती हो, कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी तमीज नहीं है बात करने की। योनसियो कहती है कि आप उस दिन मुझे देखकर हंसी थी जब मेरी आंखें चली गई थी। ये सुनकर मिस चोई काफी चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम अंधी हो चुकी हो, पर तुम तो अंधी के साथ साथ पागल भी हो गई हो। ये सुनकर योनसियो काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन मिस्टर जो कोई बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना चाह रहे होते तो योनसियो को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। एंजल भी वहीं पर होता है तो उसने भी सभी बातें सुन लिया होता है, तो वो समझ जाता है कि योनसियो कितनी ज्यादा गुस्सेल और बदतमीज लड़की है, और साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि योनसियो को कोई भी पसंद नहीं करता, वो बिल्कुल ही अकेली है। योनसियो जब डांस कर रही थी तो उसने वो रुमाल नीचे रख दिया था, तो एंजल भी वहीं पर मौजूद था तो उसने अपना रुमाल ले लिया होता है। एंजल को योनसियो की हालत देखकर बुरा लग रहा होता है, पर वो खुश भी होता है क्योंकि उसका रुमाल उसे वापस मिल गया होता है। योनसियो मिस्टर जो के साथ घर जा रही होती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, तो वो चिल्लाए जा रही होती है। तब मिस्टर जो साइड में गाड़ी रोकते हैं और उससे कहते हैं कि खुद को तुम शांत क्यों नहीं रखती, तुम एक जंगल के बीचों बीच खड़ी हो, क्या तुम्हें पता भी है कितने लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। योनसियो कहती है कि मुझे नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे मार दे, इससे मुझे शांति तो मिलेगी। तब मिस्टर जो कहते हैं कि बकवास बंद करो, बस थोड़ा और वेट कर लो, हम बहुत ही करीब है, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह वापस दिलाकर रहूंगा। ये सुनकर योनसियो कहती है क्या मेरी जगह वापस दिलाओगे, पर कैसे, क्या आप मुझे अपनी
आंखें देने वाले हैं? आप होते कौन है मुझे ऐसा कहने वाले? अगर आपने फिर से मेरे डैड बनने की कोशिश की तो मैं आपको फायर कर दूंगी। योनसियो काफी गुस्से में होती है, इसी वजह से उससे बात करना फिजूल होता है। तो मिस्टर जो कार स्टार्ट करते हैं और घर जाने लगते हैं, लेकिन किसी ने उस कार का ब्रेक फेल कर दिया होता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनका कार ब्रिज से लटक जाती है। एंजल भी वहीं से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि योनसियो और मिस्टर जो का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी गाड़ी ब्रिज से लटक रही है। योनसियो बार बार कह रही होती है कि प्लीज कोई मदद करो, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा होता सिवाय एंजल के। एंजल काफी कंफ्यूज्ड होता है कि उसे मदद करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हु ने उसको इंसानों के लाइफ में इंटरफेयर करने से मना किया होता है और 12 बजने ही वाले होते हैं। अगर वो टाइम पे चर्च नहीं पहुंचा तो वो कभी भी गॉड का खास एंजल नहीं बन पाएगा। इसी वजह से वो काफी कंफ्यूज्ड होता है कि उसे चले जाना चाहिए या फिर वहीं रुककर उसकी मदद करना चाहिए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस, इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। एंड इसके आगे के भी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।